तो राधे राधे साथियों। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो आप वही स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो हमारे करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं, और उसमें भी वो वाले स्टूडेंट्स जिनको हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला कंसेप्ट है वो पसंद आया था, उनको लगता है कि उससे उनको बेनिफिट हो रहा है। फिर भी अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट गलती से इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको एक बार समझा दूं ये वीडियो किस बारे में है, क्योंकि इस साल से हमने हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उससे संबंधित अगर अभी तक किसी एग्जाम में कोई प्रश्न किसी भी तरह का बन के आया है, चाहे वो स्टैटिक बन के आया या कैसे भी घूम घाम के प्रश्न बन के आया, तो वो मैं आपको कराता हूँ। उससे 2-3 बेनिफिट आपको मिलते हैं। पहला बेनिफिट ये हो गया, आपको पता चलता है कि यार इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। दूसरा बेनिफिट, जब भी इस तरह के प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, एक तो होता है बोल के करवाना, एक तो मैं बोल दूंगा ये प्रश्न एग्जाम में आया था भाई, तो आपका दिमाग इतना एक्टिव नहीं होएगा। जब प्रश्न में आपने रख दूंगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि इस डेट को इस एग्जाम में ये प्रश्न आया था, प्रश्न की लैंग्वेज आपके सामने होगी, उसके ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो आपका माइंड ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा तेजी से काम करेगा। आप कहीं भी अगर खो रहे होंगे तो एकदम से जाग जाएंगे। आप पढ़ने की खुद से कोशिश करेंगे, यार इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शंस पता लगेंगे कि किस तरह के कंफ्यूज करने वाले एग्जामिनर ऑप्शंस देता है, कैसी लैंग्वेज देता है। तो ये दूसरा फायदा। और कई बार करंट अफेयर्स जो भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, उनको भी नहीं पता होता कि इससे और क्या क्या प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर से हमें भी ये आइडिया हो जाता है कि यार इससे देखो इतनी रीच तक, इतनी गहराई तक एग्जामिनर पहुंचा हुआ है, यहाँ से भी प्रश्न वो निकाल के लिए आया है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे फायदे हैं। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तो आप मार्केट में जाओगे तो बुक आ जाएगी हजारों क्वेश्चन की, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हाँ ये इस एग्जाम में आया था, वो उस एग्जाम में आया था। लेकिन यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर कौन से वाले कर रहे हैं, जो करंट अफेयर से मिलते जुलते हैं या करंट अफेयर से बन रहे हैं। ऐसे कोई भी उठा के नहीं बता रहा हूं मैं। अब जब ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया, आप लोगों को सबको पसंद आया, 100 में से 90 लोगों को पसंद आया, 10 ने रिजेक्ट कर दिया, उसका भी कारण है क्योंकि पीवाईक्यू इंक्लूड करने से क्या हो गया, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया। उस कारण से उनको लगा कि वीडियो शॉर्ट बनाओ। वो तो वैसे ही पहले ही कहते थे वीडियो शॉर्ट होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हो सकता है उनको ये लगा कि इसके आने से रिवीजन कम हो रहा है। वैसे उनका भी मैंने समाधान निकाल दिया था, उनके लिए अलग से वीडियो में तैयार करने लग गया जिसमें पीवाईक्यू नहीं होते। और जब मैंने दोनों तरह के वीडियो बनाए, पीवाईक्यू वाला और बिना पीवाईक्यू वाला, तो उसमें देखा जो अंतर आ रहा है ना वीडियो में लेंथ का, वो 4 से 5 मिनट, 5 से 6 मिनट का अंतर आ रहा है। यहां तक भी बात ठीक थी। ऐसा करके मैंने दोनों स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर दिया था। लेकिन आज जाकर के मैंने उस चीज को हटा दिया। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं खुद हूं। कोई स्टूडेंट नहीं, किसी की बातें नहीं, मैं खुद। एक्चुअली मैंने आपको बताया, या जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता हो उनको बता दूं कि आपका जो कंटेंट तैयार करता हूं मैं अकेला करता हूं। मेरी टीम मैं खुद हूं। हमारा कोई ऐसा बड़ा चैनल नहीं है। बड़े चैनल में मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके लाखों लाखों व्यूज आते हैं, जिनकी एक टीम होती है, जिसका कंटेंट एक जना ढूंढ के लाता है, जिसके लिए टाइपिंग दूसरा जना करता है, जिसके लिए एडिटिंग तीसरा जना करता है। यहाँ पे A to Z काम मुझे ही करना है। आपके क्वेश्चन ढूंढने से लेकर के, उनको अरेंज करने से लेकर के, पीपीटी टाइप करने से लेकर के, रिकॉर्डिंग करने से लेकर के आपको पहुंचाने तक। लेकिन इसमें ये नया सिस्टम, नया इनिशिएटिव लाने से मेरे ऊपर वर्क डन बढ़ गया, मेरा और ज्यादा समय लगने लगा, और इस कारण से मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा, बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा। 12-12 घंटे के ऊपर का समय लग रहा मुझे। मैं और कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इस साल से सोचा था, नए साल से वीकली और मंथली बिल्कुल टाइम पे दूंगा मैं आपको, लेकिन ये लाने से अभी देख लो वीकली कल लेकर के आया हूं मैं। अभी दिसंबर का जो सुपर फास्ट रिवीजन लेकर के आना है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, पूरे साल नहीं निकाल पाऊंगा मैं इस तरह से, हमारी वीकली मंथली ये सब चीजें छूट जाएंगी। तो यही एक मेन कारण था कि अब मैं ये पीवाईक्यू सेशन नहीं लेकर के आ रहा हूँ। पूरी बात सुनना, नहीं लेकर के आ रहा हूं मतलब इसमें नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान रखना है कि इससे आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो इसको मैं हटाऊंगा नहीं, इसका तरीका चेंज कर दूंगा और उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं। अब क्या तरीका है वो बात सुनो। क्यों हटा दिया ये आपको समझ में आ गया। अब इसका क्या समाधान निकाला। अब इससे एक बेनिफिट तो ये हो जाएगा, वीडियो अब उतना लेंथी नहीं जाएगा और रिवीजन भी भर भर के रहेगा। मुझे टाइम का भी अब टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, अब मुझे रिवीजन करवाना है भर भर के। और दूसरा समाधान क्या निकाल दिया उसका, अब जितने भी पीवाईक्यू बन रहे हैं आज के करंट अफेयर से, उसके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो मैं आपको बना दूंगा, चाहे वो 2 मिनट का बने, चाहे 3 मिनट का बने, और वो आज के आज ही बनाऊंगा। आज के करंट अफेयर से संबंधित जो भी बन रहे हैं वो हम आज ही कर लेंगे। और वो एक आप टेस्ट की तरह भी लेना। हर क्वेश्चन में मैं आपको 10-5 सेकंड का वक्त भी दूंगा, साथ में आंसर भी बताऊंगा। एक्सप्लेन करने की बात होगी तो वो भी कर दूंगा। 2-3 मिनट में वो वीडियो भी आपका खत्म हो जाएगा और आपका टेस्ट का टेस्ट भी हो गया। टाइम का इशू भी नहीं रहेगा और इसमें वो वीडियो वही देखेगा जिसको देखना होगा, तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी कि ये हटा दो, वो हटा दो, वो हटा दो। आपकी इच्छा हो तो देखो, वरना मत देखो। तो इस सॉल्यूशन से
सभी चीज़ों के समाधान हो गए। मेरे को भी टाइम का थोड़ा सा मिल जाएगा वक्त, क्योंकि इसमें पीपीटी अरेंज करने में किस समय कौन सा क्वेश्चन डालना है बहुत मेहनत लगती है भाई। उम्मीद करूंगा आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी बात मैंने आपको समझाने में समय लिया, लेकिन हर बच्चे को समझ में आ जाए इस तरह से मैंने आपको समझाया। अब वो वीडियो मैं कब बना करके डालूंगा, मैं सोच रहा हूँ शायद सुबह करंट अफेयर्स आ जाते तो शाम तक डाल दूं, या आप तो एक काम करो ना, अपने क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, नहीं करा तो, ताकि जब भी वीडियो आएगा आपको तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फिर भी कई स्टूडेंट्स को बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आता, तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में होता है ज्वाइन। वहां से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, पीडीएफ आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो बस इसमें यही बात बतानी थी। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, आज से क्लास लो, क्लास लेने के बाद आपको पता लगेगा कि आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा। तो बस इसको यहीं पे खत्म करते हैं। राधे राधे आप सभी को।